को उनका 1 घंटे का लेक्चर हुआ है, 1 घंटे का बचा, नींद आ रही है। मैंने डिसाइड किया है दैट आई विल बी पुलिंग एन ऑल नाइटर। 2 वेरिएबल थे उसमें, मेरे को नहीं पता मैंने क्यों उठाई उस पजल को। उस पजल में जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, इट इज़ 11:53 राइट नाउ, 12 बजने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सोने के बजाय व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। तो वेलकम बैक टू मानूवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी टाइम हो रहा है, इट इज़ 11:53 राइट नाउ, 12 बजने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सोने के बजाय व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का पूरा दिन बहुत ही ऑफ ट्रैक रहा है। अपकमिंग वीकेंड एक शादी है जिसमें मैं नहीं जा रही हूँ, बट ऑब्वियसली बीइंग एन एल्डर डॉटर मुझे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ रही है। मम्मा के साथ पैकिंग शॉपिंग ये सब चल रहा है। एंड सेकेंडली घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो दिन में फ़ोकस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रखा है फ्रॉम द पास्ट वीक। अभी नींद नहीं आ रही थी, गिल्ट हो रहा था कि हाँ पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा। पूरे दिन में मैंने बस वो एक सेक्शनल मॉक दिया है इंग्लिश का जो स्मार्ट कीड़ा पे लाइव था, उसके अलावा मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया। अभी नींद भी आ रही है बट गिल्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो भी नहीं पा रही हूँ कि हाँ पूरा दिन कुछ नहीं किया। ये हफ्ता भी ऐसे जा रहा है और आने वाला वीकेंड भी बिजी होएगा क्योंकि मम्मा पापा घर में नहीं होंगे। पता नहीं कुछ भी हो रहा है। तो अभी ऑल ऑफ अ सडन मैंने डिसाइड किया है दैट आई विल बी पुलिंग एन ऑल नाइटर। या कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है, कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है। लेट्स सी कब तक मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ इसको। देखते हैं कौन जीतता है, मेरी नींद जीतती है या मेरा ये लास्ट मिनट मोटिवेशन जीतता है। तो लेट्स गेट टू स्टडी, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। So here I was just preparing a to-do list for the night and this is what all I thought of doing. तो ओके, सबसे पहले ये स्मार्ट कीड़ा पे मॉक टेस्ट प्रीमियर लीग जो चल रहा है, इसका मैं ये लाइव टेस्ट लगाने की सोच रही हूँ। अभी जो है IBPS PO का रीजनिंग सेक्शनल लाइव है प्री का, तो सबसे पहले मैं ये करूँगी। साढ़े 12 हो गया है। मैंने अभी एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट किया, स्मार्ट कीड़ा पे लाइव था। ये अभी तक का 10th मॉक था, इससे पहले 9 मॉक्स हो चुके हैं। मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट किया और एक भी मॉक में मेरी जो परसेंटाइल थी वो 90 से नीचे नहीं आई है। इस मॉक में मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता नहीं मैं सुबह से पढ़ी नहीं हूँ, ये टाइम सही नहीं है पढ़ने का, या फिर मैं सुबह की सारी एंग्जाइटी लेके बैठी हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने इस मॉक में क्या किया है। भाई सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, मैंने अटेम्प्ट किया। उसके बाद एक पजल आई, मैंने छोड़ दी। उसके बाद दूसरी पजल आई, मैंने वो भी छोड़ दी। उसके बाद एक वर्ड अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आया, मैंने वो किया। उसके बाद इनइक्वालिटी आई, सिलॉग्स आया। उसके बाद एक पजल आई, वेरिएबल बेस्ड पजल थी, 2 वेरिएबल थे उसमें। मेरे को नहीं पता मैंने क्यों उठाई उस पजल को। उस पजल में जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना, 7 बंदे हैं, उनका ये सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम देने गए हैं, 3 सेंटर है। मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों पजल उठाई। 2 घंटे ऑब्वियसली नॉट 2 घंटे, 2 मिनट उसमें बर्बाद करने के बाद जब मैं आगे बढ़ी हूँ, फिर मैंने इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन किए, सिलॉग्स के क्वेश्चन किए, एक सीटिंग अरेंजमेंट आई, मैंने वो कर ली, पेपर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर से ऊपर गई, वो पजल उठाई जो मार्क पर रिव्यू करी थी। कैलकुलेशन में गलती कर दी, एज बेस्ड पजल थी, 2020 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी थी, बीच में एज ही गलत कैलकुलेट कर दी। पूरा पजल सॉल्व होने के बाद दिख रहा है कि हाँ एज गलत है। लास्ट के 1 मिनट में मैंने वो पजल सॉल्व करी है। क्या हुआ मुझे, मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये हर्षल सर की प्लेलिस्ट है RBI असिस्टेंट 2026 के लिए। इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारी वीडियोस देखी हुई हैं। ये एक RBI असिस्टेंट मेंस का जो मेमोरी बेस्ड पेपर था, ये काफ़ी टाइम से मेरा रह रहा था, तो अभी मैंने ये उठाया करने के लिए। दो बजे और मेरा फ़ोन का 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का बचा, नींद आ रही है।
पढ़ने से ज़्यादा टाइम तो ये सोचने में निकल जाता है कि पढ़ना क्या है। तो मुझे भी पता है ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है या नहीं होती है, बट अभी मैंने एक वॉन्स का लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद काफ़ी मुझे सोचना पड़ रहा है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। बिगिनर थी तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस एक एक करके टॉपिक्स कंप्लीट किया, फिर उसकी प्रैक्टिस करी एंड फिर मॉक्स लगाए, ऐसे ही मतलब स्पीड भी बन गई, मतलब सब कुछ हो गया। बट मेंस के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सर्च करना पड़ता है मुझे कि एग्जैक्टली करना क्या है। फ़िलहाल के लिए मैंने ये करंट अफेयर्स का लेक्चर देखने का सोचा जो कि मार्च मंथ का है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स हैं, तो अभी मैं ये करूँगी, देखते हैं मैं कितनी देर कर पाती हूँ। इसके अलावा मैंने अभी आगे कुछ नहीं सोचा, यही लेक्चर 3 घंटे का है, तो आई होप मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर लूँ तो मेरा मार्च का एक जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इम्प्रेस 4 बजे की 12 बजे मैं कही थी कम बैक करूँगी, 5-7 घंटे पढ़ूँगी, 4 घंटे में मेरी बस हो गई है। एक रियलिटी चेक मिला है कि ये जो ऑल नाइटर वर्ड है, रात में सिर्फ मोटिवेशन आ सकती है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। आज का दिन इतना अच्छा नहीं था, रात भी अच्छी नहीं थी ऑब्वियसली। ये जो मैं कर रही हूँ ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगी कभी, बट ये ठीक है, आई एम हैप्पी आई शोड अप, आई एम इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ कि इतनी देर तक मैं बैठी, मैंने एटलीस्ट जो सोचा उसका शायद 50% ही किया हो, बट ठीक है, आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट। सो या अभी के लिए और बोलूँगी तो अभी बोलते बोलते ही सो जाऊँगी और फिर उसको रिविजन का नाम दे दूँगी। सो या गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर इट इज़, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।